जालिंदर जी, जी जय भीमा शंकर से। महाराज जी, मैं श्री क्षेत्र भीमा शंकर संस्थान में पुजारी हूँ। महाराज जी, हम जब पूजा अर्चना सेवा करते हैं तब कुछ महिला भक्त मंदिर में बहुत कम वस्त्र परिधान करके आते हैं। उससे अंग प्रदर्शित होते हैं, अन्य भक्तों को ना चाहते हुए भी देखना पड़ता है। हम जब उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी मर्जी, तुम्हें क्या अधिकार, और लड़ने लग जाती है। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें कि ऐसे मंदिर आदि में या कोई मंदिर या कहीं भी देखो, आज जो है मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। अध्यात्म के शब्दों में यदि समझेंगे आप, मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा को परतंत्रता माना गया है। इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब श्रद्धा ही नहीं है संत और शास्त्र के वचनों में, तो मन मानी आचरण स्वाभाविक है। अब हमको अपने को बचाना है। यदि मेरी बहन हो तो क्या अपने बहन के अंगों को देखकर मुझे काम आएगा क्या? मेरी बहन बीमार हो, मेरे ही समान और कोई सेवा करने वाला ना हो, यदि मैं उसे शौचाऊं, यदि उसको वस्त्र पहनाऊं, तो क्या काम आ जाएगा क्या? तो मैं अपनी दृष्टि को पावन करूं। अब समाज को पावन करने की सामर्थ्य भगवान में है, या भगवान जिन संतों की वाणी से करवा दें तो है, नहीं तो असंभव सा है, क्योंकि मनमानी आचरणों का बड़ा मनोरंजन चल रहा है। शास्त्र आज्ञा का पालन करना कहीं रह नहीं गया है। अब हम बार बार उसी प्रसंग को फिर सामने लाते हैं। एक बच्चा कई बच्चियों से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध रखते हैं, बच्चियां, और ब्रेकअप करते हैं। फिर अगले, फिर इसे क्या कहते हैं हमारी शास्त्रीय भाषा में? व्यभिचार। और व्यभिचारी पुरुष और व्यभिचारी स्त्री को किस भाव से देखा जाता है शास्त्र की दृष्टि में? तो संयम तो खो चुके, पवित्रता खो चुके। अब ये लज्जाहीन, मर्यादाहीन बुद्धि, ये क्या ऐसा वो सदुपयोग अपने शरीर का या अपने जीवन का कर पाएगी? बस वो तो अब उनके विषय में बोलने का मतलब है अपने को गाली खवाना। तो हमें लगता है हमें अपनी दृष्टि ठीक कर लेनी चाहिए, और तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन उभार। हाँ, तो हमारा शास्त्र और हमारे गुरु जी यही उपदेश करते हैं कि अपने आप को बचा लो। बस यही खास बात है। दूसरे को बचाले चलोगे तो आप भी घसीट जाओगे। मान लो आप हर बच्ची को ऐसे ही करो तो आपके ऊपर फिर रिपोर्ट हो जाएगी कि ये गलत दृष्टि वाला है। इसलिए जिस रूप में आओ प्रभु आप ही हो। हाँ, कोई आपसे पूछे तो उपदेश दे दो, लेकिन समझने वाला कोई है नहीं। हमको अपने आप को समझाना होगा। आज का समाज, ये सब नौजवान भाई समझ रहे हैं ना, हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि भैया आप हमारे ऊपर कृपा करके सुनने आए हो और थोड़ा आचरण बदल रहे हो। मतलब बहुत बड़ा एहसान हम आपका मान रहे कि आप अपने आचरण सुधार रहे, आप साधु संग कर रहे, आप साधु के वचन सुन रहे। नहीं, कलिकाल है भाई, बहुत विचित्र कलिकाल है। ये तो पता नहीं कौन सी लहर चली है कि संतों के प्रति श्रद्धा हो गई। तो इसलिए अपने को सुधारा जाए, समाज को सुधारने की। नहीं, मैं अपने की बात नहीं कर रहा था। हम जब सेवा करते हैं वहाँ पे, तो काम करते वक्त जब लोग आते हैं तो लोग हमें ही बोलते हैं कि पंडित जी, हम पंडित जी है, तो बोले पंडित जी आप ही उनको कोई मार्गदर्शन दीजिए, आप बोल दीजिए। हमने बोर्ड भी लगा रखे हैं, लेकिन सुनते कम है। नहीं सुनेंगे, आप कहोगे तो आपके ऊपर वचन और हो सकता है कटुता का व्यवहार हो जाए। नहीं सुनेंगे आप। पहला हमारा उत्तर था, मन और इंद्रियों की गुलामी को स्वतंत्रता समझा जाता है। शास्त्र और संतों की वाणी के अधीन चलना परतंत्रता समझा जाता है। कैसे समझ में आएगी आप बता? तो इस विषय में हमें लगता है कि मौन होना ही उचित रहेगा। कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर दिया जा सकता है कि महाराज जी हम लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं, क्या ठीक है? तो फिर बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं। और ऐसे आप बोलोगे तो फिर बहुत ही गलत हो जाएगा। बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग हो सकता है, बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग। हाँ, संसार का बहुत विचित्र स्वरूप है, नहीं प्रयोग हो सकता।
वो आपको ही डांट लग सकती है बहुत। हाँ, इसलिए मौन अपने से कोई तब उत्तर देने का प्रणाली भी है ये, उपदेश देने की। जब तक प्रश्न ना करे तब तक उसको उपदेश न दे, नहीं वो उपदेश काम नहीं करेगा। प्रश्न करता दैन्य भाव से, आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ो तत्व न साधु दुराए। और इस विषय की व्याख्या हम कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप नहीं बदलना चाहेंगे, मतलब सामने वाला, तब तक ऐसे केवल फालतू बोलने से नहीं चलेगा। वो सामने सुधरना चाहे तो उसको हो सकता है। और नए बच्चे हैं, ये इतना ही मान लें कि गलत आचरण न करें और नशा न करें, इतना ही मान लें तो हम इनके चरण छूते हैं सब बच्चों के। हमारे भारत के ये भविष्य हैं, ये कोई गंदा व्यसन न करें और ये गंदे आचरणों से बच जाए, नहीं बहुत बड़ी हानि होती है। फिर ब्लैकमेल होने लगते हैं बच्चे, फिर अपने को कंट्रोल में ना करने के कारण वो अपने को मिटा देने की सोचने लगते हैं। नए नए बच्चे कई कारणों से अपने शरीर को त्यागने की बात, तो थोड़ा अध्यात्म सुने, नशा न करें, व्यभिचार प्रवृत्ति से बचें और अपने आप को भारत की सेवा में लगाने योग्य बनावें, समाज की सेवा में लगाने योग्य बनावें। इतना बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। और देखो, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो पापाचरण बढ़ेगा, पापाचरण बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। मम्मी पापा से बच्चे कैसे बात करते, तुम अपनी देखो यार, हम अपनी देख लेंगे, ऐसे हमने सुना है। मम्मी पापा से कह रहे हैं ऐसे, तो हमारे अपने बाप की नहीं मानते, हमारी बात कैसे मान लेंगे। हमारी मान रहे हैं, यही बात हम प्रणाम करते हैं भैया, बहुत प्रणाम करते हैं। सुबह जब हम आते हैं ना तो हमें लगता है 80% जवान होंगे, सब नौजवान होते हैं। तो देख के हमें आनंद लगता है कि अगर ये सुधरे तो भारत सुधर जाएगा। क्योंकि नौजवान मतलब भूत अवस्था होती है, नौजवान की होती जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, इसमें कुछ नहीं यार, अपनी मस्ती से। और ये सुन रहे हैं हाथ जोड़ के, ये खड़े हैं साधु दर्शन के लिए, इसका मतलब श्रद्धा है। इसका मतलब हमारे भारत में अभी संतों और शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है। तो जो श्रद्धा करेंगे वो तो सुधर जाएंगे, और जो श्रद्धा नहीं करेंगे तो मनमानी आचरण को सुधारना बड़ा कठिन